हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन एक विशाल मैदानी क्षेत्र है जो कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करेंगे और इसे समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आप इस तरह देखिए, इसे हेडिंग कीजिए द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करेंगे। इस तरह आप भी चाहे तो एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करें। ये एक आउटलाइन मैप, ठीक है, डायरेक्शन मेंशन करता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आउटलाइन मैप है। ठीक है, इसमें हमें नॉर्दर्न प्लेन के बारे में लोकेट और लेवल पहले करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारत के उत्तरी भाग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, इन सब जगहों में नॉर्दर्न प्लेन शायद हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन मेनली मेड बाय डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ हिमालयन रिवर, मेनली इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जैसे कि इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर। ठीक है, और ये सिंधु रिवर है। इसके अलावा गंगा रिवर। ठीक है, यमुना, चंबल, कोसी, ठीक है, घरघरा। इसके अलावा ये सब नदी हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्मेशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सब एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली यानी कि पश्चिम से पूर्व के और मेनली 3 अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि पश्चिम में पंजाब प्लेन, ठीक है, मध्य में गंगा प्लेन और पूर्व की ओर यानी कि ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिनाब, रावी, सतलज, ये सब नदियों के एरिया में जो एरिया है, ये इस एरिया को पंजाब प्लेन नाम से जाना जाता है। पंजाब प्लेन। ठीक है, पंजाब प्लेन। ठीक है, तो ये आप अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ईस्टर्न पार्ट में जो समतल भूमि है या मैदानी क्षेत्र है, इसे पंजाब प्लेन कहा जाता है। ठीक है, पंजाब प्लेन की पूर्व की ओर यानी कि मेनली गंगा रिवर जो ट्रिब्यूटरी से सहायक नदी से बना हुआ एरिया है, इस एरिया को एलुवियल डिपोजिशन की वजह से बना हुआ है। इस एरिया को गंगा प्लेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा प्लेन। ठीक है, आप यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन। ठीक है, इसके अलावा गंगा प्लेन के बाद ये जो मेनली ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ एरिया है, मेनली आसाम, इन सब जगहों में जो ये पूरा के पूरा मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र प्लेन या ब्रह्मपुत्र वैली नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस ऑफ रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 टाइप्स। स्थलाकृति के विशेषता के अनुसार नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू रिलीफ features, northern plain can be classified into number 1 Bhawar, number 2 Tarai, number 3 Khadar and number 4 Bhangar।
ठीक है, यानी कि हम नॉर्दर्न प्लेन को पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एक ब्रॉड एरिया को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि पंजाब प्लेन, ठीक है, नंबर 1 पंजाब प्लेन, नंबर 2 द गंगा प्लेन एंड नंबर 3 ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो 3 अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया था और ये था अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स के हिसाब से हमने नॉर्दर्न प्लेन को 4 अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया है, ठीक है, जैसे कि भाबर, तराई, खादर और भांगर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भाबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तराई, खादर, भांगर, ये सब क्या है, ठीक है। एक और डायग्राम इस तरह बनाइए, ठीक है, ये है, इस तरह आपको बनाना है, इसे आप सेटिंग कीजिए तो अच्छा दिखने को लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये माउंटेन है, ठीक है, इससे आप इस तरह ये एक डिवीज़न कीजिए, यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो माउंटेन रेंज के होते हुए आने के बाद धीरे धीरे स्लोप और धीरे धीरे ढाल यानी कि स्लोप कम होने के साथ साथ क्या होता है, वो प्लेन एरिया में पहुंचता है। लेकिन जो ऊपरी भाग में यानी कि अपर कोर्स में पानी का बहाव ज़्यादा होने के वजह से वहाँ से पेबल्स, ठीक है, इसके अलावा कंकर, ये सारे चीज़ें इरोशन के माध्यम से इस जगह में आकर यानी कि थोड़ा सा जहाँ पर स्लोप कम हो जाता है इस एरिया में जमा यानी कि डिपॉजिट करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेन एरिया बनाते हैं, उससे भाबर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे भाबर, ठीक है, यानी कि ये जो एरिया, ये जो जोन है, ये भाबर जोन है और भाबर बेल्ट है। इस भाबर बेल्ट में जो नदियां हैं वो डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि यहाँ तक आने के बाद ये गायब हो जाता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो पेबल्स, कंकर, पत्थर इनके नीचे होते हुए बहती हैं, ठीक है। तो भाबर जो जोन है ये एक नैरो बेल्ट है, ये इसका जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है और ये जो एरिया है ये शिवालिक की दक्षिणी ओर है, ठीक है। तो ये था भाबर बेल्ट के बारे में। इसके बाद हम जो भाबर बेल्ट के दक्षिणी भाग है वो एक एरिया है जिसे तराई रीजन कहा जाता है। और तराई रीजन जो है वहाँ पे जितने सारे नदियाँ भाबर रीजन में गायब हो जाता था या जो भी नदियाँ डिसअपेयर हो जाते हैं वो तराई रीजन में फिर से अपेयर हो जाते हैं, फिर से उस एरिया में वो नदियाँ देखने को मिलता है। और ये एरिया मर्सी एरिया, ये जो एरिया है ये थिकली पॉपुलेटेड है और ये घना जंगल भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है और इसलिए ये घने जंगल भी इस जगह में देखने को मिलता है। और ये तराई रीजन एग्रीकल्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि भाबर रीजन से दक्षिणी और लोकेशन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तराई रीजन, ठीक है। इसके बाद जो एरिया है ये समतल भूमि है जो नदी के पास में है, ठीक है, नदी के पास में जहाँ पर हर साल बाढ़ की स्थिति बनता है वहाँ पे जो है नदी में पानियों के साथ जो सिल्ट है या कंकर है ये उस एरिया में डिपोजिट्स यानी कि वहाँ पे जमा करते हैं, जिसके वजह से एक लेयर बन जाता है और जो न्यू एलुवियल सोइल बनाते हैं उसे खदर कहा जाता है, ठीक है। और जो कि रिवर के पास में बनता है और ये न्यू एलुवियल सोइल्स आर वेरी फर्टाइल, यानी कि ये सोइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और ये सोइल खेती के लिए यानी कि एग्रीकल्चरली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो न्यू एलुवियल सोइल है उसके दूर एरिया में यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस में जिस प्रकार के सोइल बनते हैं वो ओल्ड एलुवियल सोइल है, उसे भंगर कहा जाता है, ठीक है। तो इस एरिया में आप इसे खदर लिखेंगे, खदर, और यहाँ पे भंगा, ठीक है। आप इस चित्र को इस तरह थोड़ा सा आप डेकोरेट करेंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये था
माउंटेन, उसके बाद भाबर रीजन, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, उसके बाद भांगर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफिक डिविजन्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 ग्रुप्स। ओके, भाबर, तराई, खादर एंड भांगर। ठीक है। इस यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर। खादर और भांगर में अंतर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मेनली हमने आज डिस्कस किया है द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। इसे अगर समराइज करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 अलग अलग रीजन होता है, 3 अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पंजाब प्लेन, ठीक है, द गंगा प्लेन और द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफिक डिवीजन द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर 4 पार्ट और 4 डिविजन्स। नंबर 1 भाबर, तराई, खादर एंड भांगर। ठीक है। खादर मीन्स न्यू एलुवियल सोइल्स एंड भांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सोइल्स। खादर इज वेरी फर्टाइल सोइल देन भांगर, एंड भांगर इज लेस फर्टाइल देन खादर सोइल्स। ठीक है। तो इस तरह आपको एक आउटलाइन मैप के थ्रू आप अगर इस तरह डिस्कस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट किस तरह लिखना है, आइए हम आपको बताते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आंसर, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द granaries of the country. They provide the base for early civilizations. They are one of the most recent landforms. The northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It is spread over an area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with an adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. The northern plains is broadly divided into 3 sections. Number 1 Punjab plains. The western part of the northern plains is referred to as the Punjab plains. Number 2 the Ganga plain. It includes the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Number 3 Brahmaputra Valley. Brahmaputra Valley lies in the east in Assam. According to variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions such as Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।